अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने स्टडी किया था जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो हमने नोमेनक्लेचर को स्टार्ट किया था आयोपिक सिस्टम। तो आयोपिक सिस्टम में हमने अल्काइल रेडिकल को अल्काइल ग्रुप को स्टडी किया था कि अल्काइल ग्रुप होता क्या है और वो बनता कैसे है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता था? अल्काइल ग्रुप था, हमने कहा था इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। कि आपके पास अल्केन है, अल्केन में से जब किसी भी पूरा आपके पास ग्रुप है ना अल्केन का, उसमें से कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन एटम को जब हटा देंगे, जो रिमेनिंग आपके पास ग्रुप होगा उसको हम नाम देंगे अल्काइल ग्रुप का। तो अल्काइल ग्रुप को जब हम अटैच कर देते हैं किसी भी कंपाउंड के साथ, किसी भी चेन के साथ, तो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी देते हैं। अल्काइल रेडिकल भी उसी को कहा जाता है, और वही जो आपका अल्काइल रेडिकल होता है उसको हम साइडेड ग्रुप का नाम देंगे जब वो किसी चेन के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब क्या था कि आपके पास अल्काइल रेडिकल बेसिकली आपके पास वो आपके पास अल्केन है जिसमें से आपने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया। जस्ट वो आपके पास जो बाकी ग्रुप होगा जिसमें पूरे ग्रुप में से किसी एक कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी उसको हम बोलेंगे अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप। अब उसी से रिलेटेड हमारा जो टॉपिक था अल्केन, इसको हमने स्टार्ट लिया था कि अल्केन को अगर हम आयोपिक सिस्टम इसका स्टार्ट करें तो आयोपिक सिस्टम को जो आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको नाम देने का मेथड क्या होता है। इसमें इस जो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं और यहाँ पे इसकी टर्म्स लिखी हुई हैं, इनको साथ साथ हम अप्लाई करेंगे। आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि जो हम ये एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं या जो आयोपिक सिस्टम है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एज एमसीक्यूज आपको इसने फॉलो करना है। आपने ये आपका जो क्वेश्चन होगा एज अ लॉन्ग ये कभी नहीं आता। आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिया जाएगा, आपने उसका नाम लिखना होगा या उसका नाम दिया जाता है उसका स्ट्रक्चर लिखना होता है। फर्स्ट हमारा है कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, हम इसका नाम कैसे लिखें। ये मेथड आपको आना चाहिए। मेथड स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखते जाएंगे, और इसी के बाद जब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अल्कीन या अल्काइन, वो भी आपका पोर्शन तकरीबन 70 to 80% यही चलेगा जो कंसेप्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से इसको बहुत अच्छे से आप लोग फॉलो करें और इसको साथ साथ आप लोग इसकी ट्राई करें। खुद से आप इनकी एग्जांपल्स लिखें और इनको ट्राई करने की कोशिश करें। अब जब हम इसको स्टार्ट किया था, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या था कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आपको देखें कोई भी इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, आपसे कहा जाता है कि इसका नाम लिखें, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है कि आपने ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज़्यादा हों। तो उस जो लॉन्ग चेन होगी जिसको आप सेलेक्ट करेंगे पूरी चेन के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा उसमें आपने सिलेक्शन कर ली कि ये जो आपका जो स्ट्रक्चर बन रहा है या आपकी जो चेन है ये लॉन्ग है, तो उस लॉन्ग चेन को हम पेरेंट चेन का नाम भी देते हैं। अब जो पेरेंट चेन होगी, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी पूरे स्ट्रक्चर में, उसको आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है? टर्मिनल टू टर्मिनल। टर्मिनल टू टर्मिनल का मतलब क्या होगा कि एक साइड से लेंगे तो दूसरी साइड तक उसको खत्म करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने नंबरिंग जो है इसके बीच से स्टार्ट कर दी। एक साइड से दूसरी साइड तक देखेंगे कि किस साइड से नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं, किस तरह से बन रहे हैं, वो आपकी लॉन्ग चेन बनेगी। अब देखें ये एग्जाम्पल है, अगर हम इसके अंदर देखें कार्बन एटम किस तरह से ज़्यादा हैं। देखें अगर इसको हम इस तरह से लें 1 2 3 4, तो इसमें टोटल कार्बन इस तरफ से 4 हैं, इस तरफ देखें 1 2 3 4, तो इस तरफ भी आपके जो कार्बन एटम्स हैं वो 4 हैं। तो आपके पास लॉन्ग चेन जो बनेगी तो ये वाली एक लॉन्ग चेन है, ठीक है। अब उसके बाद इसको देख लें, इसमें आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसी तरह से आप कार्बन एटम्स को देख लें कि कितने कार्बन एटम्स हैं। देखें 1 2 3 4, तो इस तरफ कितने कार्बन एटम्स हैं? 4 कार्बन एटम्स हैं। अगर हम इस तरफ देखें 1 2 3 4 एंड 5, तो इस तरफ जो कार्बन एटम्स आ रहे हैं वो 5 हैं, इस तरफ जो कार्बन एटम्स हैं वो 4 हैं। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो कौन सी होगी? तो आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये वाली चेन लॉन्गेस्ट चेन कहलाती है। ये चेन, ये लॉन्ग चेन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं वो ज़्यादा हैं। जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे वही लॉन्ग चेन होगी और उसी को हम पेरेंट चेन का नाम देंगे। अब इस स्ट्रक्चर को देख लें, इसमें भी आपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। देखें 1 2 3 4 5, यहाँ पे कार्बन एटम इस तरफ से 5 आ रहे हैं। अगर इसको इस तरफ से देखें 1 2 3 4 5 6, तो इस तरफ कितने कार्बन है? 6 हैं। तो ज़्यादा कार्बन किस तरफ हैं? ये वाली जो रो बन रही है, तो इस तरफ आपके जो कार्बन एटम हैं वो ज़्यादा हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है कि आपकी जो लॉन्ग चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। तो ये आपके पास चेन है जिसके अंदर कार्बन एटम ज़्यादा हैं और इसी को हम पेरेंट चेन का नाम देंगे। अब इसको देख लें, ये स्ट्रक्चर है, इसमें भी आपने सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं? हम लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं
इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 टोटल कार्बन 6 हैं, इस तरफ 5 बन रहे हैं। तो आपके पास लॉन्ग चेन कौन सी, ये वाली लॉन्ग चेन। और इसी से रिलेटेड ये एग्जांपल देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है, इस तरफ भी आपके पास 5 बनेंगे लेकिन इस तरफ 4 बनेंगे। तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये पॉसिबिलिटी है। तो बेहतर होता है कि अगर दोनों पॉसिबिलिटी सेम हो तो आपके लिए बेहतर है कि आप किसको फॉलो करें, जो एक नॉर्मल फॉर्म में है, जो एक स्ट्रेट फॉर्म में स्ट्रक्चर आ रहा है, आप उसको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें, बाकी जो है वो साइडेड ग्रुप के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट है, इसमें देखें कि आपके पास लॉन्ग चेन कौन सी बन रही है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हों, वो लॉन्ग चेन है। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे कार्बन एटम 5 हैं। अगर आप इस तरफ या इस तरफ चेक करते हैं तो कार्बन एटम्स की जो स्ट्रेंथ है वो 4 है। तो लॉन्ग चेन आपकी ये वाली बन रही है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा आ रहे हैं, ये आपकी लॉन्ग चेन है। अब लॉन्ग चेन को हमने दूसरा नाम क्या दिया, पेरेंट चेन का। अब देखें लॉन्ग चेन तो आपने सिलेक्ट कर ली, इसके साथ ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है, ये वाला लगा हुआ है, ये जो ग्रुप्स हैं हमने इन ग्रुप्स को एक नाम दिया था पिछले टॉपिक में, हमने नाम दिया था इनको अल्काइल ग्रुप का। एक जनरल वर्ड यूज़ किया था अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का एक हमने इसको अल्काइल ग्रुप जो होते हैं इसको जनरल फॉर्म में आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं, इस आर का मतलब क्या होगा कि आपके इस आर के अंदर एक कार्बन भी आ सकता है, 2 भी हैं, 3 भी, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने आप इसके अंदर लेना चाहें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें अगर मैं कहीं पे आर लगाए उसका मतलब CH3 भी हो सकता है, उसका मतलब CH3CH2 भी हो सकता है। इसी तरह जितने मर्जी कार्बन लेते जाएं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, अल्काइल ग्रुप आपने बनाया, कहाँ से बनाया, अल्केन से। अल्केन जब आपके पास ये CH4 की फॉर्म में था, आपने इधर से एक हाइड्रोजन को हटा के आपके पास जो ये ग्रुप बचा हुआ है इसको हम नाम देंगे अल्काइल ग्रुप का। अब ये जो अल्काइल ग्रुप है इसकी ये पोजीशन फ्री है, अब इसको जिस भी आप चेन के साथ अटैच करेंगे उसी हिसाब से फिर उसका नाम देंगे। आप देखें जैसे ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है CH3 जो कि पेरेंट चेन के साथ अटैच है, इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसका जनरल नाम क्या होगा, जैसे कि हमने कल भी स्टडी किया तो और आज का भी हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इसका जनरल नाम आ जाएगा अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्यों नाम दिया हमने इसको, क्योंकि देखें ये अल्काइल ग्रुप अल्केन से रिलेटेड है क्योंकि एक ही कार्बन है, और इसमें जो कार्बन है उसमें से हमने एक हाइड्रोजन एटम को हटा के कार्बन को इस पेरेंट चेन के साथ अटैच किया। जैसे देखें यहाँ पे बताया CH3 वो यहाँ पे अटैच है, तो आपके पास ये ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। और इसी के साथ जो दूसरा है, इसी ग्रुप को हम जो इस तरह पेरेंट चेन के साथ अटैच होते हैं जितने भी हैं उसको हम सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है मुतबादिल, कि आपने इस कार्बन के साथ जो एक हाइड्रोजन एटम था उसको हटा के आपने उसी कार्बन की वैलेंसी को पेरेंट चेन के साथ अटैच करके कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। मतलब आपने कार्बन चेन की जो पोजीशन पहले किसके साथ थी, हाइड्रोजन के साथ, उसको आपने पेरेंट चेन के साथ अटैच कर दिया, तो इस वजह से इसको हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी देते हैं। जितने भी यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं ये सब्स्टिट्यूएंट ही हैं। और इसके अलावा अगर इसका आप स्पेसिफिक नाम देना चाहें तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन में अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन अटैच हो तो उसको हम नाम देते हैं मीथेन का, ठीक है ना। तो अल्काइल ग्रुप बनाने का तरीका क्या था कि आप इसके जो लास्ट 3 वर्ड्स हैं ANE, जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ये ANE रिप्लेस हो जाएगा YL के साथ, तो आपके पास जो बनेगा उसको हम बोलेंगे मीथेन से मैथ किसको डिनोट कर रहा है, कार्बन एटम्स के स्ट्रेंथ का बता रहा है। तो एक कार्बन है तो मैथ लगाएंगे, तो ANE को हटा के आपने क्या किया, इसके साथ YL लगा दिया, तो आपके पास ये जो ग्रुप होगा इसको क्या नाम देंगे, मिथाइल का। इसका जो स्पेसिफिक नेम है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मिथाइल। अल्काइल ग्रुप सबको कह सकते हैं जितने भी ये पेरेंट चेन के साथ ग्रुप्स अटैच है ना। जैसे देखें ये ग्रुप अटैच है, ये वाला ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, और इसी को हम सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं। ये ग्रुप लगा हुआ है साथ, या फिर ये लगा हुआ है, ये दोनों क्या हैं, अल्काइल ग्रुप्स हैं, जनरल वर्ड है ये, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट भी कहलाते हैं। इसके अलावा आपके पास ये जो ग्रुप लगा हुआ है या फिर ये लगे हुए हैं, सेम वही चीज़ अल्काइल ग्रुप है, या हम फिर इसको सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं। जितने भी ग्रुप्स हों इस तरह से उनको हम ये दोनों नाम जनरली दे सकते हैं, लेकिन हर एक का एक स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे इसका एक स्पेसिफिक नाम क्या है, उसके कार्बन की स्ट्रेंथ से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने थे, 1, तो आपके पास उसका नाम क्या आ गया, मिथाइल। अगर कार्बन एटम्स 2 हों तो उसके लिए हम एथ का वर्ड यूज़ करते हैं।
तो अल्काइल की फॉर्म में है तो YL आप साथ लगा देंगे तो आपके पास एथाइल बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, तो ये जो लगा हुआ है यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 है। 2 कार्बन के लिए आपने एथ का वर्ड यूज़ किया और इस पूरे इथेन का जो ये स्ट्रक्चर था इसमें से कार्बन की ये साइड फ्री है जो किसी और के साथ अटैच है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके साथ YL लगा देंगे तो आपके पास एथाइल बन जाएगा। इसी तरह जितने भी ग्रुप्स होते हैं उनको हम इसी तरह से नाम देते हैं, अल्काइल ग्रुप, सब्सटीट्यूएंट, या फिर उसका जो स्पेसिफिक नेम होगा मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो भी आ जाए तो वो सारे एक जैसे होते हैं, उनका मतलब सेम है। अब हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। देखिए फर्स्ट हमने इसका पॉइंट्स किया है जिसमें था सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। हमने इन एग्जांपल्स के अंदर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। लॉन्गेस्ट चेन किस तरह सेलेक्ट करेंगे, आपने चेक करना है कि आप जिस चेन को एज अ पेरेंट चेन कह रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। अब सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जो ये पेरेंट चेन सेलेक्ट की है आपने इसकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग करने का तरीका क्या है कि आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, स्टार्ट द नंबरिंग एट द साइड नियर टू द साइडेड ग्रुप। आप देखें इसको मैंने एक और नाम यहाँ पे लिखा है, यही जो ग्रुप है ना जो पेरेंट चेन के साथ अटैच है यही आपका साइडेड ग्रुप भी कहलाता है, साइडेड ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट, साइडेड ग्रुप या उसका कोई स्पेसिफिक नेम होगा उसके कार्बन से रिलेटेड, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो इसका आप स्पेसिफिक नेम यूज करेंगे, आप जनरल वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, कहाँ से करेंगे, जो आपकी पेरेंट चेन होगी इसके 2 एंड्स हैं, 2 टर्मिनल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आपने इस टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट करनी है या फिर इस टर्मिनल से करनी है, ये डिपेंड करेगा इस अल्काइल ग्रुप या साइडेड ग्रुप या जो सब्स्टिट्यूएंट है इससे डिपेंड करेगा कि आपने नंबरिंग इस टर्मिनल से स्टार्ट करनी है या फिर इस टर्मिनल से स्टार्ट करनी है। आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग उस टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे, उस साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे ये जो मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जो ये साइडेड ग्रुप है, जिस साइड से करीब होगा आपने नंबरिंग उस साइड से करनी है। फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको नंबरिंग करता हूँ इस साइड से 1 2 3 और जिस कार्बन के साथ ये साइडेड ग्रुप अटैच था वो कार्बन नंबर कौन सी आ रही है, कार्बन नंबर 3 है। अगर हम इस साइड से देखें, इस टर्मिनल से चेक करते हैं, इस साइड से चेक करते हैं पेरेंट चेन को 1 2, तो ये कार्बन जिसके साथ हमारा ये साइडेड ग्रुप अटैच है वो कार्बन नंबर कौन सी आ रही है, 2। इस साइड से 3 है, इस साइड से 2 है, तो आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी थी, जहाँ से साइडेड ग्रुप करीब पड़ता हो वहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी थी। तो आपने नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4। ठीक है। अब इसी तरह इन स्ट्रक्चर्स को देख लें, हमने नंबरिंग देनी है। फर्स्ट आपने काम क्या किया था, पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया था। अब आपने क्या करना है, आपने इन स्ट्रक्चर्स की नंबरिंग देनी है। अब इस साइड को नंबरिंग कहाँ से देंगे, देखें अगर इस साइड से हम काउंट करते हैं, एक हमारे जो हमारी पेरेंट चेन ये वाली है, ये वाली लाजमी नहीं कि वो सीधी चेन होगी तो वो पेरेंट चेन होगी या लॉन्ग चेन होगी, अदरवाइज नहीं। आपने इस चीज़ को सामने नहीं रखना, आपने देखना है कि आपकी चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं। जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे वो ही आपकी लॉन्ग चेन बनेगी। अब इसको देखें, इसका वन साइड ये है और सेकंड साइड ये है, तो आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से ये ग्रुप आपको करीब पड़ेगा। ये साइडेड ग्रुप है, ये ग्रुप जिस साइड से करीब होगा आपने नंबरिंग उस साइड से करनी है। अब देखें अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो ये कार्बन नंबर 3 पे हमारा जो साइडेड ग्रुप था ये अटैच था। अगर हम नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, तो ये कौन सा कार्बन है, 3। तो इस साइड से भी 3 है, इस साइड से भी 3 है, तो सेम पॉसिबिलिटी है कि आप इधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें, कोई इशू नहीं है। तो आप फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर से स्टार्ट कर देता हूं, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो ग्रुप था वो सेंट्रल कार्बन के ऊपर अटैच है, तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आपने नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी है या फिर इधर से करनी है। ये 2 और ये कार्बन नंबर 3 है, ये 4 है और ये 5। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को देखें, अब इसमें आपने क्या करना है, देखें 2 साइडेड ग्रुप लगे हुए हैं। आपने लाजमी नहीं कि एक ही साइडेड ग्रुप को सामने रखना है, आपने देखना है कि इस साइड से कौन सा ग्रुप करीब है। इस साइड से देखें 1 2 3, ये कार्बन नंबर 3 पे जो फर्स्ट अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम इधर से चेक करते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, 2 एंड 3, तो ये 3 पे फर्स्ट अल्काइल ग्रुप आ रहा है, साइडेड ग्रुप आ रहा है, और इधर से जो पहला अल्काइल ग्रुप था वो कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ पे भी सेम है। तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें या फिर इधर से करें। आपने जिस साइड से जो पहला अल्काइल ग्रुप होगा जो पहले आ रहा है आपने उसको फॉलो करना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल नंबरिंग में स्टार्ट कर देता हूँ इस साइड से कर देता हूँ 1
2, 3, 4, 5 एंड 6। इस स्ट्रक्चर को देखें। अब इसमें ये जो साइडेड ग्रुप दोनों एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं। अब आप नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से करें, कौन सी साइड आपको करीब पड़ेगी, किस साइड से आपको अल्काइल ग्रुप करीब पड़ेगा? इस साइड से 1, 2, 3, तीसरे नंबर पे ये दोनों ग्रुप्स आ रहे हैं। इस साइड से 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे दोनों ग्रुप्स आ रहे हैं। तो करीब कौन सी साइड पड़ रही है हमें? ये अल्काइल ग्रुप कहाँ से करीब पड़ रहे हैं? इस साइड से करीब पड़ रहे हैं। हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इस स्ट्रक्चर को देखें। आपका फर्स्ट साइडेड ग्रुप ये वाला है और इधर से फर्स्ट ये वाला है, ठीक है ना। इस साइड से पहला साइडेड ग्रुप ये है और इस साइड से पहला जो साइडेड ग्रुप है वो ये है। आप इस साइड से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इसको सामने रखेंगे, इस साइड से करेंगे तो इसको देख के आपने नंबरिंग करनी है। अगर इधर से करते हैं, ये पहला जो ग्रुप है किस पे आ रहा है? कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। अगर इधर से करते हैं तब भी ये कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है। तो नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। ये जो साइडेड ग्रुप्स हैं दो दो एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं। अब आपने नंबरिंग देने के लिए मेथड वही सामने रखना है कि ये जो साइडेड ग्रुप है किस साइड से करीब है। अब इस साइड से जो है दूसरे नंबर पे हैं और इस साइड से तीसरे नंबर पे आ रहे हैं जो ग्रुप्स हैं। आप नंबरिंग इस साइड से करेंगे जहाँ से ये ग्रुप करीब होंगे, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर है ये चीज़? अब उसके बाद ये सेकंड पॉइंट आपने जो है इसको फॉलो कर लिया। फर्स्ट हमारा हो गया कि हमने पेरेंट चेन को सिलेक्ट किया था। सेकंड आपने क्या किया? आपने नंबरिंग दी उस साइड से जिस साइड से आपका जो साइडेड ग्रुप था, जो कि पेरेंट चेन के साथ ग्रुप था, जो कि साइडेड ग्रुप जिसको हमने नाम दिया वो करीब पड़ रहा है, हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट की है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आ रहा है वो हमारे पास नेमिंग है। आपने ये जो सिलेक्ट तो कर लिया, पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लिया, उसको नंबर भी दे दिया, नंबरिंग भी उसकी कर ली है। अब आपने काम क्या करना है? आपने उस स्ट्रक्चर को नाम देना है। तो उसका मेथड क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट का मैंने आपको बताया अल्काइल ग्रुप या जो साइडेड ग्रुप होगा जो पेरेंट चेन के साथ अटैच होगा वो, या फिर आपके पास उसका कोई स्पेसिफिक नेम जैसे मिथाइल एथाइल हो सकता है, वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर आपने क्या करना है? पेरेंट चेन का नाम लिखना है। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने से पहले आपने दो चीज़ें सामने रखनी है। एक उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कि वो किस कार्बन, पेरेंट चेन की किस कार्बन के साथ अटैच है, वो पोजीशन देखेंगे, उसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद उसी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। स्पेसिफिक नाम यहाँ पे आप फॉलो करेंगे कि मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, पेंटाइल है, जो भी है उस हिसाब से फिर उसका नाम आपने लिखना है। और लास्ट पे आपने क्या लिखना है? पेरेंट चेन का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ये आपके पास साइडेड ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे मैंने बताया सबसे पहला काम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, उसकी पोजीशन लिखेंगे। तो इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कौन सी है? ये पोजीशन नंबर 2 पे है। पेरेंट चेन के ऊपर देखेंगे कि जिस कार्बन के साथ ही अटैच था वो जो कार्बन का नंबर होगा वो कार्बन उसकी पोजीशन है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या है? 2 है। तो आपने यहाँ पे बताया 2। और कल मैंने इस चीज़ का बताया था आपको कि जो दो डिजिट्स एक साथ लिखे जाएंगे, फॉर एग्जांपल 2 और 2 मैंने साथ लिख दिया, तो इन दोनों के दरमियान में आपने कॉमा यूज़ करना है। और जब किसी डिजिट के बाद आपने नाम लिखना हो तो आपने हाइफन यूज़ करना है, ये बात याद रखनी है। अब इसमें देखें आपने उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बता दी जो कि 2 है, और उस जो हमारा अल्काइल ग्रुप था जो कि साइडेड ग्रुप है उसका स्पेसिफिक नाम क्या बन रहा है? कार्बन 1 है ना, तो 1 कार्बन को हम किससे डिनोट करते हैं? मैथ से। और YLE आप साथ अटैच करेंगे तो क्या बन जाएगा उसका स्पेसिफिक नेम? मिथाइल। तो इस ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल है। सबसे पहले पोजीशन, फिर आपने साथ उसका नाम बताया 2 मिथाइल। ये पहला जो पॉइंट था जो कि सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड था, ये आपने बता दिया। 2 उसकी पोजीशन है और मिथाइल उसका नेम है। अब आपने क्या करना है? पेरेंट चेन को नाम देना है। तो पेरेंट चेन को नाम देने का तरीका क्या होता है कि आप कार्बन की स्ट्रेंथ देखें कि कितने कार्बन है, टोटल कितने कार्बन इस चेन के अंदर? 4 है। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि 1 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? 1 के लिए मैथ होता है, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, और अगर 4 कार्बन हो 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट। अब देखें यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 4 है ना, तो वर्ड क्या यूज़ करेंगे आप? ब्यूट, या ब्यूटा का वर्ड भी यूज़ किया जाता है BUT। अब उसके बाद लास्ट में आपने देखना है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड कहीं पे आपको नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर में,
या कहीं पे आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है, या सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। तो हमें स्ट्रक्चर के अंदर नजर आ रहा है कि कार्बन कार्बन के दरमियान में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, ANE यूज़ करते हैं, जो कि एल्केन के लास्ट 3 वर्ड्स हैं ये वाले। ये बॉन्ड की प्रेजेंस का बताते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर कितने बॉन्ड हो सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या बनेगा, 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल सब्सटीट्यूएंट हो गया और ब्यूटेन पेरेंट चेन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसको देखें, सेम उसी मेथड से हम इसको नाम देंगे। आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट की हुई है, उसको नंबरिंग भी की हुई है, अब आपने उसका नाम देना है। नाम देने का तरीका वही आपने यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूएंट को नाम देंगे। सब्सटीट्यूएंट में सबसे पहले उसकी पोजीशन, फिर उसका नाम। इसकी पोजीशन कौन सी है, ये कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच है, तो ये उसकी पोजीशन है 3। तो जो ग्रुप अटैच है उसके अंदर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो उसकी एक साइड फ्री भी है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, मिथाइल। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3-मिथाइल। अब कार्बन देखें कितने हैं, 5 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पेंट। पेंटा का वर्ड होता है इसमें। ये 5 ये कार्बन की स्ट्रेंथ का बता रहा है आपको। और इसके लास्ट में आपने देखना है कि स्ट्रक्चर में कहीं पे आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है। हमारे पूरे स्ट्रक्चर में कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि हम अल्केन को स्टडी कर रहे हैं और अल्केन के अंदर जितने भी होते हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान में। अब इसके लास्ट में आप क्या लगाएंगे, ANE। सेम यही चीज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, 3-मिथाइल। ये जो आपके पास 3-मिथाइल है, ये क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूएंट, और ये पेरेंट चेन, 3-मिथाइल पेंटेन। अब नेक्स्ट आ जाता है, हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट अगर अटैच हों, डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट में हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा CH2 एंड CH3, ये एग्जाम्पल है। आप इसको देखें, ये जो आपके पास है ये भी साइडेड ग्रुप है और ये भी साइडेड ग्रुप है। आप इसको पेरेंट चेन कह लें या इसको कह लें, कोई मसला नहीं है, आपका नाम सेम रहेगा। उसके जो स्ट्रक्चर का नाम होगा उसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। अब इसको देखें, ये हमारे पास एक पेरेंट चेन है जिसको मैंने इस तरह से सिलेक्ट किया था। अब आपने क्या करना है, इसका नाम देना है। नाम देने का मेथड क्या है, अगर अब इसमें हमने किया था ना, इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप था जो कि साइडेड ग्रुप था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें जो साइडेड ग्रुप हैं वो 2 हैं। एक मिथाइल सिंगल कार्बन वाला मिथाइल है और दूसरा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एथाइल का। ये मिथाइल है और ये एथाइल है, और आप इसको मेथल या एथल के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों सेम है, मिथाइल या एथाइल। अब देखें, ये जो आपके पास है सेम, जैसे नाम देने का मेथड सेम यही चलेगा, सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट फिर पेरेंट चेन। लेकिन यहाँ पे 2 ग्रुप्स आ चुके हैं, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि आप सबसे पहले किसको नाम दें, इसका नाम पहले नाम लिखें या फिर इसका लिखें। तो उसके लिए भी एक मेथड है। अगर ये जो सब्सटीट्यूएंट हैं अगर ये डिफरेंट हों तो आपने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब यहाँ पे होगा कि आपने इनका नाम देखना है। जैसे इसका नाम क्या है, जो ऊपर CH3 लगा हुआ है, इसका नाम है मिथाइल, और जो नीचे ग्रुप लगा हुआ है दूसरा, इसका नाम है एथाइल। इसमें आपने ABC के लिहाज से जैसे इसका नाम लिखा हो, इसका फर्स्ट वर्ड्स को फॉलो करना है। इसका फर्स्ट जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से फर्स्ट वर्ड जो है वो M है और इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो E है। ठीक है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने ABC के हिसाब से देखना है कि इन दोनों के फर्स्ट वर्ड में से कौन सा वर्ड पहले आ रहा है। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे M था और यहाँ पे E है एथाइल के अंदर, तो E पहले आता है या फिर M पहले आता है। ABC के हिसाब से देखें, ABCD इस हिसाब से, तो E पहले आता है और M बाद में आता है। ये कंडीशन कब अप्लाई करेंगे, जब आपके पेरेंट चेन के साथ जो ग्रुप अटैच होंगे अगर वो डिफरेंट हों, तब आपने जो है ये मेथड फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप नाम देंगे, इस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताएंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, फिर दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताएंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, फिर पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अब ABC के हिसाब से पहले कौन आ रहा है, E पहले आ रहा है, तो सबसे पहले आपने एथाइल वाले को पहले नाम देना है। सबसे पहले नाम देने का तरीका क्या है, सबसे पहले उसकी पोजीशन। इस एथाइल जो सब्स्टिट्यूएंट है जो कि साइडेड ग्रुप है, इसकी पोजीशन कौन सी है, 3, तो आपने यहाँ पे बताया 3, उसकी पोजीशन बता दी। फिर उसी का नाम क्या है, सेम जैसे यहाँ पे था ना, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन फिर उसी का नाम, उसकी पोजीशन तो आपने बता दी, फिर इसका नाम क्या होगा, एथाइल। अब यहाँ पे नोट करें, मैंने डिजिट के बाद जो नाम लिखा, नाम के दरमियान में हाइफन यूज़ की है। ठीक है ना, ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद आप दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की तरफ आ जाएं।
इसकी पोजीशन कौन सी है, पोजीशन नंबर 4 है, तो आपने इसी तरह यहाँ पे हैफन यूज़ करना है और इसकी पोजीशन नंबर 4 आपने मेंशन करनी है, फिर हैफन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये ग्रुप कौन सा था, मेथाइल है, तो आप इसका नाम लिखेंगे मेथाइल। यहाँ तक आपने इसके साथ जितने भी साइडेड ग्रुप थे इस पेरेंट चेन के साथ उनको आपने नाम दे दिया, जैसा कि सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला जो प्रोसेस है कंप्लीट हो चुका है इस स्ट्रक्चर के अंदर। अब आपका अगला काम क्या है कि आपने इस पेरेंट चेन को नाम देना है। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए आप क्या करेंगे, 6 के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, हेक्स, ठीक है। और सिंगल बॉन्डेड है सारे कार्बन एटम्स, आपने इसके लास्ट में लगाना है ANE। इसका प्रॉपर नेम क्या बन जाएगा, 3 एथाइल 4 मेथाइल हेक्सेन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल है इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारी पेरेंट चेन के साथ जो साइडेड ग्रुप्स थे वो डिफरेंट पोजीशंस पे थे। अगर ये जो साइडेड ग्रुप हैं ये एक ही पोजीशन के ऊपर आ जाए, एक ही कार्बन के ऊपर अटैच हों, तब हम इसको किस तरह से नाम देंगे। अब देखिए आपने इसको नाम देना है, जो ये 3 है, एक 3 इसके लिए आ जाएगा, एक 3 इसके लिए आ जाएगा, हर एक की अपनी पोजीशन बतानी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही कार्बन के साथ अटैच हैं तो हम इसको सिर्फ एक दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपने सबसे पहले इन दोनों में से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तो आपने अप्लाई करना ही है ना। सबसे पहले ABC के हिसाब से कौन पहले आता है, E, तो आपने एथाइल को पहले नाम देना है, जैसा कि यहाँ पे नाम बनेगा इसका, कौन सी पोजीशन है, 3 एथाइल। अब ये कौन सी पोजीशन पे है, जो मेथाइल ग्रुप है वो भी 3 पे है, तो आपने इसको फिर से 3 की पोजीशन बतानी है। आप पोजीशन किसकी बता रहे हैं, हम मेथाइल की बता रहे हैं, चाहे सेम है या डिफरेंट है, पोजीशन आपने दोनों की ही बतानी है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेथाइल 3 एथाइल 3 मेथाइल, साइडेड ग्रुप को नाम दे दिया। आप पेरेंट चेन की तरफ आ जाएं, टोटल कितने कार्बन है, 6 हैं, क्या बन जाएगा, हेक्स, सिंगल बॉन्डेड है ANE, ठीक है। इसका नाम बनेगा 3 एथाइल 3 मेथाइल हेक्सेन। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे, ये हमने इसको फॉलो कर लिया कि डिफरेंट अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों या साइडेड ग्रुप अगर डिफरेंट हों तो हम उसको किस तरह से नाम देंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है कि अगर जो सब्स्टिट्यूएंट हैं जो इस पेरेंट चेन के साथ जो ग्रुप अटैच हैं वो अगर जो है सिमिलर हैं तो आप उसको किस तरह से नाम देंगे। तो आपने क्या करना है, उसके लिए प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करने हैं। ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये एक ऐसे हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने इनको पढ़ा होगा, उनमें कॉमन नेम का जब हमने टॉपिक स्टडी किया था तो उसमें ये चीज़ें सारी डिस्कस की हुई है कि अगर 2 आ जाएँ तो उसके लिए डाई, अगर 2 उसमें आ जाए ग्रुप्स एक जैसे हों, 2 ग्रुप हों तो उसके लिए डाई का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अगर 3 ग्रुप्स आते हैं तो उसके लिए ट्राई का वर्ड होता है। इस तरह यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि प्रीफिक्सेस क्या हैं कि अगर जो ग्रुप्स हैं सिमिलर ग्रुप्स अगर 2 हैं तो उसके लिए डाई का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, अगर जो एक जैसे ग्रुप्स थे वो 3 हैं तो उसके लिए ट्राई, अगर 4 हैं तो टेट्रा, 5 हैं तो पेंटा, इसी हिसाब से इसको हम नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है, ये आपके पास पेरेंट चेन है, इसको देखिए इसमें जो साइडेड ग्रुप्स हैं, एक साइडेड ग्रुप ये वाला है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ये तीनों जो हैं वो साइडेड ग्रुप्स हैं। आप देखिए तीनों एक जैसे हैं, सिमिलर हमारे पास ये जो साइडेड ग्रुप्स थे वो थे, तो इसको नाम कैसे देंगे, अगर ग्रुप सिमिलर आ जाएँ तब आपने क्या करना है, सबकी पोजीशन एक साथ बतानी है और उनको एक दफ़ा नाम लिखना है। आप देखें ये कौन सी पोजीशन पे था, 2 पे, ये कौन सी पोजीशन पे है, 3 पे, और इसकी पोजीशन कौन सी है, 4 है। अब देखिए इनके दरमियान मैंने कॉमा यूज़ किया है, जब डिजिट्स एक साथ लिखेंगे तो दरमियान में कॉमा यूज़ करना है। 2, 3, 4 तीनों की पोजीशन बता दी, कितने ग्रुप हैं टोटल, फिर आप नाम लिखने लगे हैं तो नाम लिखने से पहले आपने हाइफन यूज़ करना है, ठीक है ना। तो कितने ग्रुप्स ये लगे हुए हैं, टोटल 3 है, तो जब 3 ग्रुप अटैच हों तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, ट्राई का, यहाँ पे आ जाएगा ट्राई। और ग्रुप्स कौन से यहाँ पे अटैच है, मेथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम बनेगा, अब देखें ये क्या आ गया, 2, 3, 4 ट्राई मेथाइल, 2, 3, 4 3 ग्रुप हैं, ट्राई कौन से ग्रुप हैं, मेथाइल ग्रुप, इस वजह से 2, 3, 4 ट्राई मेथाइल दे दिया। अब इसके साथ पेरेंट चेन आ जाएगी, पेरेंट चेन में कितने कार्बन टोटल हैं, 5, उसके लिए पेंट, और लास्ट पे आपने ANE लगाना है सिंगल बॉन्डेड के हिसाब से। इसी हिसाब से आप इसको नाम दे लेंगे। पोजीशन एक दफ़ा इसकी बतानी है, फिर इसकी बताएंगे, 2, 2, 3, 3 टेट्रा मेथाइल पेंटेन। ओके, अल्लाह हाफिज़।